नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर शिक्षक एवं शिक्षा से जुड़ी हर खबर और पत्र प्राप्त हो सके। इस वक्त महिला शिक्षिकाओं के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है। महिला कर्मचारियों को सरकार ने दे दी बड़ी राहत। केंद्र की मोदी सरकार ने महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। वो महिला कर्मचारी जिन्होंने जन्म देने के तुरंत बाद अपना पहला बच्चा खो दिया है, उन्हें अब 60 दिन विशेष मातृत्व अवकाश की अनुमति दी जाएगी। केंद्र ने शुक्रवार को अपने न्यूनतम आदेश में बात कही है। कर्मियों और प्रशिक्षण विभाग DOPT के मुताबिक जन्म के तुरंत बाद बच्चे के मृत्यु के कारण होने वाले संभावित भावनात्मक आघात को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। DOPT ने कहा कि उसे जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु के मामले में छुट्टी मातृत्व अवकाश के संबंध में कोई प्रश्न मिल रहे हैं, DOPT ने अपने आदेश में कह दिया है। दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है, जहां नियोजित शिक्षकों के 12 वर्ष संतोषजनक कार्य पूर्ण होने के बाद स्नातक कोटि में प्रोन्नति होगी। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सिवान ने निर्देशक प्राथमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना से पत्र देकर पूछा है कि नियोजित शिक्षकों की 12 वर्ष संतोषजनक सेवा के पश्चात अगले वेतनमान स्नातक कोटि में प्रोन्नति के संबंध में बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ सिवान के पत्रांक 38 दिनांक 31/8/2022 के उपयुक्त संदर्भ में कहना है कि शिक्षक संघ के द्वारा बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 के कंडिका 16(2) में अंकित है कि पंचायत प्रारंभिक शिक्षक संवर्ग मूल कोटि के शिक्षक के पद पर योगदान की तिथि अथवा अनुमान्य प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद में हो से न्यूनतम 12 वर्ष लगातार संतोषजनक सेवा के आधार पर अगले वेतनमान स्नातक कोटि में प्रोन्नति दिए जाने के प्रावधान है। साथ ही इस हेतु मूल्यांकन दक्षता जांच शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। प्रोन्नति के फलस्वरूप इस कोटि के शिक्षक अपने ही कोटि में रहेंगे के आलोक में प्रोन्नति की मांग की जा रही है। अतः इस संदर्भ में स्पष्ट दिशा निर्देश देने की कृपा की जाए। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना। सभी प्रधानाध्यापक एवं सभी सहायक शिक्षक प्रोन्नत मध्य विद्यालय कुसमी प्रखंड घौड़ा निरीक्षण के क्रम में विद्यालय पूर्णतः पाए जाने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। दिनांक 24/8/2022 को 3:40 बजे अपराह्न में अधो हस्ताक्षरी द्वारा आपके विद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में आपका विद्यालय पूर्णतः बंद पाया गया। उक्त कृत्य आप सबों का कर्तव्य के प्रति उदासीनता, लापरवाही, मनमानेपन एवं विभागीय निर्देश के उल्लंघन का द्योतक है। अतः पत्र प्राप्ति के 3 दिन के अंदर स्पष्ट करें कि किस परिस्थिति में आप सबों के द्वारा उक्त प्रकृति की लापरवाही की गई एवं क्यों नहीं उक्त के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई हेतु साक्ष्य प्राधिकार को संसूचित की जाए। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी PM पोषण योजना बांका। इधर प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, एक अभ्यर्थी ने की आत्मदाह की कोशिश, 2 अभ्यर्थी हुए जख्मी, 8 हिरासत में।
शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी लेने और परिणाम घोषित करने के बाद ही 7वें चरण का नियोजन करने जैसी मांगों को लेकर राज्य भर के अभ्यर्थी शुक्रवार को सड़क पर उतरे। गांधी मैदान से नारा लगते हुए तमाम अभ्यर्थी डाक बंगला पहुंचे। डाक बंगला चौराहे पर अभ्यर्थियों को पुलिस ने रोक दिया। अभ्यर्थियों ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस के रोके जाने के विरोध में एक छात्र ने किरोसिन शरीर पर डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की। पुलिस लाठीचार्ज में 2 अभ्यर्थी अजय पाठक और खुशी कुमारी जख्मी हो गए। 8 अभ्यर्थियों को पुलिस हिरासत में लेकर थाना ले गई, जिन्हें छोड़ दिया गया। बिहार प्रारंभिक शिक्षक संघ की ओर से आयोजित इस आंदोलन में लगभग 200 अभ्यर्थी गांधी मैदान से राजभवन मार्च को निकले। संघ के सचिव अमित आनंद और संघ के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र कुमार ने बताया कि 3 जून से अभ्यर्थी लगातार गर्दनीबाग धरना स्थल पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मांगे नहीं मानी गई है। मौके पर जिला अध्यक्ष आलोक, नीतीश, अभिषेक, सुमित, माधवी आदि लोग वहां मुख्य रूप से उपस्थित थे। मेघा में 29 राज्यों से आगे, लाभ लेने में पीछे। मुजफ्फरपुर में अब तक 55 बच्चों को ही मिला आवेदन। अनामिका, मेघा में 29 राज्यों से आगे रहने वाले सूबे के बच्चे लाभ लेने में पिछड़ रहे हैं। नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप के लिए चयनित मेधावियों में से पोर्टल पर आधे बच्चों का आवेदन नहीं आया है। सूबे से चयनित 4404 बच्चे में से 2270 का ही आवेदन सौंपा है। देश भर में चयनित 73,152 में 44,854 बच्चों का आवेदन पोर्टल पर नहीं आया है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर बिहार के बच्चे आवेदन करने में 3 राज्यों से ही पीछे हैं। देश भर में अब तक 2,82,978 बच्चों का ही आवेदन पोर्टल पर आया है। पिछले 2 महीने में आए आवेदन के जानकारी आंकड़ों से यह खुलासा हुआ है। 31 अगस्त को यह आंकड़ा शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किया गया। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के अंडर सेक्रेटरी गजमोहन मीना ने इसे लेकर सभी राज्यों को निर्देश दिया है। जुलाई से ही चयनित बच्चों के आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू है, मगर अब तक देश भर में 50% बच्चे का भी आवेदन नहीं आया है। इसी माह तक आवेदन करने का मौका है। आवेदन नहीं होने पर नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप के लाभ से हजारों बच्चे वंचित रह जाएंगे। देश भर में इंस्टीट्यूट के स्तर पर 1,12,792 और नोडल अधिकारी के स्तर पर 7139 आवेदन लटके हैं। बिहार में इंस्टीट्यूट के स्तर पर 1835 और नोडल अधिकारी के स्तर पर 321 आवेदन लटके हैं। मुजफ्फरपुर में अब तक 55 बच्चों का ही आवेदन हो सका। नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप को लेकर जिले में अब तक महज 55 बच्चों का ही आवेदन हुआ है। पटना में 175 तो पूर्वी चंपारण में 116, समस्तीपुर में 70, सीतामढ़ी 52, वैशाली 48, सुपौल में 21, मधुबनी में 22, दरभंगा 59 बच्चों का ही आवेदन हो सका है, जो यह खेद का विषय है। बाहर रह रही सूबे की महिलाओं को पिता के पते पर आरक्षण। पति के पते को आधार बनाकर नहीं किया जाएगा आरक्षण से वंचित। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया इससे संबंधित आदेश। राज्य सरकार ने बिहार के बाहर रह रही विवाहित महिला या उनके पति का अस्थायी निवास दूसरे प्रदेश में है, उन्हें भी नौकरी में महिला आरक्षण 35% का लाभ देने का फैसला किया है। यह लाभ ऐसी महिलाओं को उनके पिता के बिहार स्थित अस्थायी निवास के आधार पर मिलेगा। ऐसी महिलाओं को पिता के पते के आवासीय प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन दावा करना होगा। शुक्रवार को इस बाबत सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। बाहर रहने वाली विवाहित महिला अगर अपने पति के आवास के आधार पर जारी आवासीय प्रमाण पत्र पर आवेदन करती है तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन